उन संभावनाओं को हम लोगों ने निवेशकों के सामने प्रस्तुत किया और उसका परिणाम रहा कि आप सबके सामने है कि लगभग 1,81,000 करोड़ का MOU हस्ताक्षरित किया गया। कुछ MOU बाद में भी आए तो कुछ आंकड़े अभी और आगे बढ़ेंगे। इस तैयारी से पूर्व में लगातार जून महीने में आचार संहिता जब 7 जून को समाप्त हुआ, उसके बाद से देश के विभिन्न हिस्सों में उद्योग विभाग की टीम विभिन्न शहरों में जाके बिहार के औद्योगिक वातावरण, बिहार के बदले हुए इंफ्रास्ट्रक्चर जो NDA शासन में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बहुत बेहतर हुआ, और हमारी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, जो हमारी औद्योगिक नीतियां हैं, चाहे 2016 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो या सेक्टरल पॉलिसी हो, वो बहुत आकर्षक है। उसको हम लोगों ने प्रस्तुत किया और विभिन्न शहरों में हमारी यात्रा कलकत्ता से शुरू हुई, फिर हम मुंबई में गए, दिल्ली गए, पटना में आयोजन हुआ, बैंगलोर, लुधियाना, कानपुर, अलग अलग शहरों में करते हुए दिल्ली में एक नया प्रयास हम लोग ने किया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, वैश्विक स्तर पर भी बिहार को हम स्थापित करें। तो एम्बेसीज के साथ भी, जो डिफरेंट कंट्रीज के जो एम्बेसीज और हाई कमीशन है, उनके साथ भी हम लोगों ने एक इंटरेक्शन रखा, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी भी उपस्थित थे। और विभिन्न कार्यक्रमों में चाहे भारत सरकार के मंत्री आदरणीय गिरिराज सिंह जी हो, आदरणीय जीतन राम मांझी जी हो, आदरणीय चिराग पासवान जी हो, तो सबों के साथ मिलके हम लोगों ने जो भी हमारा आमंत्रण हम लोगों ने दिया वो आए, और आदरणीय पीयूष गोयल जी जो हमारे मुंबई के इन्वेस्टर्स मीट में भी आए, और पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी जी जिन्होंने विशेष हमारे आग्रह पर ऑयल कंपनीज के चेयरमैन के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी की और मुझको बिहार के संदर्भ में बात रखने का मौका भी दिया। तो सही मायने में डबल इंजन ने काम किया, और भारत सरकार के सहयोग से और बिहार सरकार में जो बदलाव विगत 19 वर्ष में हुआ है, और आज बिहार तैयार है अन्य राज्यों की तुलना में उनकी बराबरी में। एक कॉम्पिटिटिव पॉलिसी भी है हमारी, लेकिन साथ ही हम कंपटीशन के साथ कोलैबोरेट और कोऑपरेट भी हम करेंगे कि देश को 2047 में विकसित भारत बनाने का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, उस संकल्प को प्राप्त करने के लिए बिहार जैसे राज्य का आगे बढ़ना बहुत आवश्यक है। और मैं मानता हूं कि पूरे पूर्वी भारत में बिहार का एक विशेष स्थान अब होने वाला है, और हम एक प्रमुख ग्रोथ इंजन पूरे देश के लिए हम बन सकते हैं। वो संभावनाएं बिहार में है। हर एक जगह हम जहां भी गए तो एक यही प्रश्न आता था कि वाई बिहार, मतलब बिहार क्यों, और मैं उसको उत्तरित करता था कि वाई नॉट बिहार, कि बिहार क्यों नहीं। हमारी जो भौगोलिक स्थिति है, जो बिहार का जो लोकेशनल एडवांटेज है, या बिहार अपने आप में बहुत बड़ा मार्केट है हमारी जनसंख्या के आधार पर, आसपास के राज्यों से हमारी जो कनेक्टिविटी है, या नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, या पूरे पूर्वी भारत की ओर जो हमारी कनेक्टिविटी है, तो बिहार को बहुत ही मजबूत तरीके से प्लेस करता है। तो हम धन्यवाद देंगे सभी निवेशकों को कि जिन्होंने बिहार में अपनी रुचि दिखाई है और बिहार के ग्रोथ जर्नी में अपने आप को उन्होंने जोड़ा है। और हमने सभी निवेशकों को आश्वस्त भी किया है कि बिहार सरकार उनके साथ खड़े रहेगी, और जो निवेश में जो भी औपचारिकताएं हमें पूर्ण करनी है, चाहे क्लियरेंसेस की हो या लैंड अलॉटमेंट की, उसको हम लोग शीघ्र पूरा करेंगे। और अब हमारे लिए टास्क, जितने भी MOU हम लोगों ने साइन किए हैं, उन MOU को का कार्यान्वयन, लगभग 423 की संख्या में MOUs हैं, उन MOUs का एग्जीक्यूशन करना भी अब हमारा सबसे बड़ा टास्क है। और हम लोग लगातार, अभी आप जानते हैं जैसे शुक्रवार को ही समाप्त हुआ है, लेकिन आज से ही हम लोग लग चुके हैं उसमें। और हर एक MOU के संदर्भ में जिन विभागों से उनके क्लियरेंसेस चाहिए, हमारी सिंगल विंडो सिस्टम काम करती है, चाहे वो प्रोजेक्ट अप्रूवल के लिए हो या लैंड अलॉटमेंट के लिए हो। तो सिंगल विंडो के माध्यम से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और जब हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहते हैं तो ये वास्तविकता है कि बिहार में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। ना सिर्फ प्रोजेक्ट की स्वीकृति में,
बल्कि जो हमारी इंसेंटिव, जो हमारी घोषित पॉलिसी के तहत आती है, उन इंसेंटिव्स को भी हम उन निवेशकों को या उन उद्यमियों को बिना कहीं सचिवालय आए हुए ऑनलाइन प्रक्रिया है उसके तहत हम लोग उनकी स्वीकृति भी देते हैं और राशि उनके खाते में जाती है। तो बिहार के बारे में जो एक अवधारणा बनी थी कि बिहार में निवेश नहीं हो सकता या बिहार की जो बेहतर चीजें हैं वो सामने नहीं आ रही हैं, हम लोगों ने ये प्रयास किया और आप सबका इसमें सहयोग मिला कि बिहार में बड़े निवेश भी आ सकते हैं, बिहार में बड़ी संख्या में एमओयूज भी साइन हो सकते हैं, बिहार में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी प्रैक्टिस में लागू है, पॉलिसीज में जो प्रोमिसेस है उन प्रोमिसेस को हम डिलीवर भी करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आने वाले समय में आप कह सकते हैं कि हम किस फ्यूचर या एक फ्यूचर रेडी के तहत हम लोग काम कर रहे थे